हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये आपका क्या बीपीएससी अपना टीचर का एग्ज़ाम आप लोग जो दिए हैं बीपीएससी टीचर के लिए पेपर वन का, जो स्टूडेंट हैं, जो बॉयज़ कैंडिडेट का अभी एग्ज़ाम हो चुका है आपका, उसका पेपर अभी डिस्कस हम लोग करेंगे। तो आपका 120 नंबर का आपका पेपर हुआ था, बहुत बढ़िया आपका पेपर है। पेपर मतलब देखने से ये पता चल रहा है कि पेपर में क्या है, कुछ तो लेवल है। इसीलिए अभी हम कट ऑफ का वीडियो भी दिए हैं। कट ऑफ के वीडियो में पेपर देख के ही आपको बताए थे कि आपका जो है कट ऑफ जो है वो एक तरह से क्या है, इतना ज़्यादा भी नहीं रहेगा और ज़्यादा कम भी नहीं रहेगा, मतलब नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल में ही कट ऑफ निकलेगा। इसलिए कट ऑफ का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ देख लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्या है वीडियो को एक तरह से क्या है पहले देखते हैं इसमें। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका साइंस वाला पोर्शन का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि साइंस में आपका क्या है 20 से 22 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद अगले वीडियो में क्या होगा, आपका मैथ और रीजनिंग का डिस्कशन कर लेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में जीके जीएस का डिस्कशन कर लेंगे। क्लियर है। तो अभी हम लोग क्या है साइंस पे आते हैं, और इस साइंस का वीडियो आप देखिएगा तो साइंस का क्वेश्चन आपका आएगा जब आप जो है मैथ रीजनिंग को जब पार कीजिएगा, उसके बाद साइंस का क्वेश्चन आएगा। तो साइंस का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं साइंस का। ये है मैथ रीजनिंग स्टार्ट हो गया आपका। अगले वीडियो में हम लोग मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन करेंगे। अभी हम लोग क्या है साइंस का करेंगे, ठीक है ना। देखिए साइंस का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। 104 नंबर क्वेश्चन तक देखिए आपका मैथ है, 104 नंबर क्वेश्चन तक आपका क्या है, मैथ है। क्लियर है। अब इस मैथ के बाद यहाँ तक आपका क्या है, मैथ है। उसके बाद क्या है 105 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पे साइंस है। और साइंस का बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आया है, अगर आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन तो। पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में से पीएच मान 7 से अधिक है। अगर 7 से अधिक पीएच मान हो जाता है तो आप जानते हैं कि पीएच मान जो अगर 7 से अधिक हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाता है, मतलब क्षारीय हो जाता है। तो बताइए, सिरका जो होता है वो खट्टापन होता है, सिरका का पीएच मान 3 के आसपास होता है, तो मतलब ये तो नहीं होगा। दूसरा बोल रहा है कि रक्त प्लाज्मा, रक्त आपको बताए थे कि पीएच मान आपका 7.4 के करीब आता है। मेरा वीडियो देखिएगा, शॉर्ट ट्रिक में दिया गया है कि शरीर से जितना भी लिक्विड मटेरियल मिलता है सबका पीएच मान आपका 7.4 के आसपास होता है। जैसे मेरा आंसू का पीएच मान आपका 7.4 के आसपास होता है, मेरा यूरिन का पीएच मान 7.4 के आसपास होता है, रक्त का पीएच मान 7.4 के आसपास होता है। तो बताइए यहाँ पे कितना बढ़िया आपका काम कर गया है। यहाँ क्वेश्चन ही पूछा था कि किसका पीएच मान जो है 7 से अधिक होगा, मतलब कि क्षारीय होगा। तो ना सिरका होगा ना ही आपका गैस्ट्रिक जूस होगा, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान क्या होता है आपका 2 के करीब होता है, तो इस और ज़्यादा एसिडिक होता है। तो यहाँ सबसे बढ़िया आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बिहार। क्लियर है। 105 का हो जाएगा बी। 106 नंबर क्वेश्चन में आ रहे हैं। 106 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में सामान्य नेत्र लेंस के नाभिक दूरी कितना होता है। नाभिक दूरी कहने मतलब क्या है कि वो जो हम लोग दूरी देखते हैं, जैसे कि एक तरह से क्या है लेंस होता है, लान यहाँ रेटिना होता है, तो नाभिक दूरी कहने मतलब क्या है, नाभिक से उसका दूरी कितना होता है। आप जानते हैं कि नाभिक से उसका दूरी मिनिमम जो होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। इसीलिए 25 सेंटीमीटर के बीच के ही चीज़ों को हम देख पाते हैं, उससे अगर कम दूरी हो जाए तो वो हम नहीं देख पाते। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी फॉर बिहार। ठीक है ना। उसके बाद 107 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, बोल रहा है क्या कि शुष्क शुष्क बुझे हुए चूना, शुष्क बुझे हुए चूना, अगर मान ले कि आपका शुष्क बुझा हुआ चूना है ना, बुझा हुआ चूना को जब हमको है क्लोरीन गैस से क्या करते हैं, एक तो से क्या है क्लोरीन गैस से जैसे हम क्या करते हैं उसको कि एक तरह से क्या है गुजारते हैं, तो क्रिया के दौरान क्या बनता है, तो ये जो क्रिया के दौरान बनता है, जैसे ही हम कैल्शियम, यहाँ बोला है कि बुझा हुआ चूना, अगर बुझा हुआ रहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। क्लियर। अगर उसका सिर्फ बुझा बुझा हुआ चूना बोल रहा है तो इस हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम क्लोरीन से रिएक्शन करवाते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब क्लोरीन से रिएक्शन करवाते हैं तो ये बनता क्या है, तो ये बनता है CaOCl जिसको बोलते हैं हम लोग क्या है, बिरंजक चूर्ण। यही बिरंजक चूर्ण का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ था बी नंबर में, तो आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए था, जिसको बोलते हैं बिरंजक चूर्ण, ये ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 107 का, बी फॉर बिहार। 108 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, सॉरी 107 का हो गया, 108 क्वेश्चन, 108 यहाँ, 108 यहाँ पे है। 108 में दिया हुआ है क्या, माता पिता से संतान में लक्षणों लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया क्या करता है, तो इसको आनुवांशिकता बोलते हैं, जिसको हेरिडिटी बोलते हैं। जीन नहीं होगा, जीन क्या होता है, जीन के कारण, जीन तो वाहक होता है, मतलब उसको ले जाने का काम करता है, लेकिन जो प्रक्रिया होता है वो प्रक्रिया आनुवांशिकता कहलाता है। क्लियर है। इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बिहार। उसके बाद देखिए 9 नंबर में क्वेश्चन को, 9 नंबर बोल रहा है क्या, ओम्स के नियम का सत्यापन सत्यापन के लिए ध्यान ध्यान रखने वाली बातें क्या है। मतलब ओम्स का नियम होता है V = IR,
बोल रहा था ना, V बराबर आई आर, मतलब क्या वोल्टेज जो होता है वो आई धारा और रेसिस्टेंस मतलब कि प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। बिल्कुल सही है, ओम्स का नियम यही बोलता है कि ओम्स के नियम में क्या है कि क्या सही होगा उसके अनुसार। तो बोलता है क्या कि ए मीटर को समानांतर क्रम में रखते हैं, बिल्कुल गलत है। अगर मान लीजिए कि आपके पास अगर यहाँ पे एक बल्ब लगाते हैं, एक बल्ब लगाने के बाद जो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि इससे एक अति बैटरी लगाते हैं, बैटरी से करंट पास करते हैं, तो जैसे करंट पास करते हैं तो देखिए ये बल्ब में अगर हमको जानना है कि एमीटर, अमीटर का काम क्या है कि विद्युत धारा मतलब कि मापना कि इसमें विद्युत धारा कितना चल रहा है। तो विद्युत धारा कब मापेंगे, जब इसको सीरीज में लगाएंगे, जबकि एमीटर को क्या करेंगे, सीरीज में लगाएंगे। तो यहाँ बोला कि पहला ऑप्शन में कि एमीटर को हम लोग किस में लगा रहे हैं, देखिए यहाँ पहला ऑप्शन में बोल रहा है कि एमीटर को हम लोग लगा रहे हैं किसमें, तो एमीटर को लगा रहे हैं हम लोग इसमें समानांतर में, तो ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन में देखिएगा क्या बोल रहा है यहाँ पे, दूसरा ऑप्शन में देख लेते हैं। दूसरा में बोल रहा है कि एमीटर को सीरीज में लगाते हैं और वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं, इसका मतलब दूसरा आंसर सही है। तो ये भी हमेशा याद रखिएगा, किसी भी अगर विद्युत धारा में एमीटर की मतलब कि धारा हमको निकालना है तो उसको क्या करेंगे, विद्युत परिपथ के क्रम में लगाएंगे, मतलब कि एक तो सीरीज में लगाएंगे, और अगर हमको वोल्टेज निकालना है तो विद्युत परिपथ के पैरेलल में लगाएंगे, मतलब समानांतर में लगाएंगे। तो आंसर सबसे बढ़िया यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी फॉर बिहार। उसके बाद देखिए 110 नंबर क्वेश्चन में, 110 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग क्या है जूम कर लेते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 110 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि लोहे के बुरादा मतलब कि लोहा ही है Fe, लोहे के बुरा को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब कि HCl, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को HCl अम्ल से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, तो जैसे ही इसका रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन के दौरान मिलेगा हमको क्या है, आयरन क्लोराइड, क्या मिलेगा, आयरन क्लोराइड FeCl2, और साथ में निकलेगा हाइड्रोजन गैस। तो वही बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि कोई रिएक्शन नहीं करवाया, गलत बात है। दूसरा बोल रहा है कि क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्लोराइड मिलेगा, गलत बात है। यहाँ बोला है कि हाइड्रोजन गैस निकलेगा और आयरन क्लोराइड निकलेगा, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर सही हो जाएगा। 110 कितना आसान आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा खाली साइंस में आपको जितना ये सब हमको लगता है सब क्वेश्चन आपका पढ़ाया हुआ है। रिएक्टिविटी सीरीज मेरा देखिएगा, आपका शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको दिए थे, अब देख नहीं पाए होंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये शुरू शुरू में जब तैयारी करता है आदमी तो इधर उधर के चीज़ों में ज़्यादा रहता है वो। देखिए बोल रहा है कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम उपाय क्या होगा, बाढ़ को रोकने के लिए, इसका मतलब बाढ़ रोकेगा कब, जब उसको डैम बना लेंगे हम। तो डैम के बारे में चर्चा नहीं किया। बोला है कि वनो उन्मूलन मतलब कि वन को काट देना, तो ये गलत बात है। वन को जब काट देंगे तो बाढ़ तो और ज़्यादा तेज गति से आएगा। बोल रहा है कि वनोरोपण मतलब वन को हम रोपेंगे, मतलब वृक्ष को लगाएंगे, तो ये सही होगा। बोल रहा है कि चराई करना, चराई करना मतलब जितना भी घास है घास को कबाड़ देंगे, या तो हम लोग क्या है जो भी जीव जंतु है उसके माध्यम से उस घास को क्या है उसको खाने के लिए बोलेंगे। तो जैसे घास खत्म हो जाएगा तो वो पानी को रोक नहीं पाएगा, मिट्टी के कटाव को नहीं रोक पाएगा, फिर बह जाएगा पूरा। इसलिए इसका सबसे बढ़िया आंसर हो जाएगा आपका बी फॉर बिहार, मतलब क्या है, वृक्षारोपण करना। 11 का। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि खाने के डब्बे, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन भी हम भी मंगाए हुए हैं क्वेश्चन। बोला है खाने के डब्बे पे जिंक के बजाय टीन का परत हम लोग चढ़ाते हैं। मान लीजिए कि खाना का डब्बा है और इसमें मैगी रखे हुए हैं, बना हुआ मैगी, तो बताइए इसके परत पे हम लोग क्या है, बोलता है क्या यहाँ पे जिंक नहीं, यहाँ पे टीन का लेप चढ़ाते हैं। क्यों, हम जानते हैं कि जिंक का जो अथी होता है कि रिएक्टिविटी वो टीन से ज़्यादा होता है। जो कम रिएक्टिव कौन होता है, टीन होता है। इसका मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में टीन जो है कम रिएक्टिव होता है, जिंक ज़्यादा होता है। इसलिए जिंक को हम लोग ना यूज करके हम लोग किसका यूज करते हैं, टीन का। तो वही देखिए क्वेश्चन में कहाँ दिया हुआ, बोला है कि टीन की तुलना में जिंक अधिक क्रियाशील होता है। बिल्कुल सही आंसर है ये, तो हम बोलेंगे कि आपको क्या है, जिंक जो है ज़्यादा क्रियाशील होता है टीन से, तो इसलिए हम लोग क्या है जिंक का ना लगा के हम लोग टीन का लगाते हैं, क्योंकि ये क्रियाशील कम है तो कम रिएक्शन करेगा वो। और बोल रहा है दूसरा में कि टीन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है। इसका कोई मतलब नहीं होता है, जिंक की तुलना में महंगा होता है धातु। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा, मतलब कि टीन की तुलना में जिंक का अभिक्रियाशील जो होता है वो ज़्यादा होता है। 113 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, बोल रहा है कि अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। तो अंडाशय क्या होता है, एक लेडीज में मिलता है, जो जानते हैं कि ओवरी से आपका क्या है अंडाशय यहाँ पे बनता है, जो कि अंडाणु का निर्माण करता है। वही बोल रहा है कि अंडाशय से क्या चीज़ का स्राव होता है, तो अंडाशय से जितना भी लेडीज हार्मोन्स का होता है उसका स्राव होता है। तो कौन कौन सा हार्मोन्स का स्राव होता है, सबसे पहले क्या है, प्रोस्टेजिन का होता है, तो उसके बाद क्या है, प्रोजेस्टेरोन का होता है, और साथ में डिम कहने मतलब क्या है, सिंपल बात है कि अंड का निर्माण करता है, मतलब कि अंडाणु का निर्माण करता है। तीनों सही हो जाएगा, इसलिए ऑल ऑफ द एबव मतलब कि डी सही होगा। इसका अगर सही आंसर जानना चाहते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। 113 का। 114 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं, 114 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है,
बोल रहा है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बताइए इमली में कौन सा होता है? टार्टेरिक अम्ल। कौन सा होता है? टार्टेरिक अम्ल। आपको पता है लैक्टिक अम्ल किस में होता है? जैसे कि खट्टा नींबू वगैरह में लैक्टिक अम्ल होता है। तो इसलिए यहाँ इमली का पूछा है, तो इमली में सबसे बढ़िया अम्ल कौन जाएगा आपका? टार्टेरिक, मतलब बी फॉर बिहार। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं क्या हम लोग, यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि ये 114 हुआ। 115 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं क्या, एक मिनट रुकते हैं हम लोग। हाँ, हम लोग किस नंबर पे थे? 15 नंबर क्वेश्चन पे ना। 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, बोल रहा है क्या, कॉलीफॉर्म। कॉलीफॉर्म क्या है? एक तो से इसको जूम कर लेते हैं पहले। कॉलीफॉर्म क्या है? तो कॉलीफॉर्म क्या होता है इसको समझते हैं। कॉलीफॉर्म क्या होता है? एक जीवाणु का समूह होता है। क्या होता है? एक जीवाणु का समूह होता है जो कि हमारे शरीर में ही पाया जाता है। बोलता है कि कॉलीफॉर्म क्या होता है कि वो जो है एक तरह से क्या है, अति ठंड वातावरण में पाया जाता है। बताइए कोई भी ठंड वातावरण होगा तो उसमें जीवाणु मर ही जाएगा। दूसरा बोल रहा है कि गर्म चमड़े में पाया जाता है, तो ये भी गलत हो जाता है। बोल रहा है कि प्राणियों के पाचन नाल में पाया जाता है, ये सही है, क्योंकि कोलीफॉर्म जो होता है हमारे आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आंत में। और जानते हैं आंत में बैक्टीरिया होता है जो कि हमको क्या करता है? सुरक्षित रखता है। इसका मतलब अगर यहाँ पे आंसर पूछेगा तो यही पहले आपको नहीं पता होगा कोलीफॉर्म क्या है, तो कोलीफॉर्म एक क्या है? जीवाणु का समूह है जो कि हमारे बॉडी में पाया जाता है। तो आंसर यहाँ सबसे बढ़िया क्या हो जाएगा आपका? सी फॉर चेन्नई। उसके बाद 116 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, 116 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत विभव मतलब कि मतलब इलेक्ट्रिक वोल्टेज जो है मापने का उपकरण सबसे बढ़िया क्या है? तो इलेक्ट्रिक वोल्टेज को मापने के लिए हम लोग क्या है? वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? वोल्टमीटर को। आंसर क्या हो जाएगा? 16 का ए। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि विद्युत सॉरी चुंबकीय क्षेत्र जो है कैसा राशि है? जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? सदिश राशि होता है। अदिश नहीं होगा, सदिश राशि। इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिफोर बिहार। ये बोल रहा है कि आयाम रहित मात्रा होता है। बताइए इसमें क्या है? 3 डायमेंशनल होता है, क्योंकि एक चुंबक है तो एक चुंबक में हर डायरेक्शन से आपको क्या निकलता है? चुंबकीय क्षेत्र निकलता है। तो आयाम रहित कहाँ से हुआ? ये गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी फॉर बिहार। उसके बाद 117 हो गया। 118 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 118 में बोल रहा है कि एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? मान लीजिए यहाँ पे एक भार है और ये पृथ्वी है। अगर हम यहाँ पे खड़े रहेंगे तो खड़े रह के हाथ अगर लगाएंगे तो इसे धकेला जा सकता है, लेकिन अगर बैठ के हाथ लगाएंगे तो उसे धकेला नहीं जा सकता है। क्यों? इसका फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और उस फ्रिक्शन को हम कवर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बोलते हैं क्या, अगर बैठ के रहेंगे तो हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पे कौन सी स्थिति में हम लोग क्या है ज़्यादा भार को धकेल पाएंगे? तो तब पाएंगे जब बोल रहा है कि एक बोल रहा है कि जमीन पर लेटी हुई स्थिति में, जब जमीन पे लेट जाएंगे तो जमीन पे लेटे हुई स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? उसको धकेल सकते हैं। चलो बिल्कुल सही है, जमीन पे अगर हम लेटे रहेंगे तो धकेल सकते हैं। उस केस में क्या है? फ्रिक्शन उसका कम हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि सिंपल बात, इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस ही कर लेते हैं। जैसे मान लो कि हम खड़ा हैं, खड़ा होने के बाद हम अगर इसे फोर्स लगा रहे हैं तो ये फोर्स का 2 मात्रा टूटेगा, इधर और इधर। इधर वाला जो मात्रा है वो इस फ्रिक्शन पैदा कर देगा, क्योंकि नॉर्मल उसका बढ़ा देगा, और इधर का मात्रा धकेलने का काम करेगा। इसका मतलब जब हम जमीन पर लेटे रहेंगे तो आराम से किसी वस्तु को हम धकेल पाएंगे। तो इसलिए इसका आंसर सबसे बढ़िया क्या हो जाएगा आपका? आंसर अगर जानना चाहते हैं तो आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। मतलब जब जमीन पे हम लेटे रहेंगे, जैसे क्या है, एक बच्चे को देखिए ना, एक बच्चा यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है और वो लेट जाता है, और लेट के पैर से जब मारेगा इसको तो बहुत दूर तक ही जा सकता है। लेकिन ये खड़ा रखे करेगा तो इसमें क्या होगा? दिक्कत हो जाएगा उसको करने में। इसलिए 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल। उसके बाद बोल रहा है कि प्रिज्म से गुजरने वाले सबसे अधिक परावर्तित कौन होता है? जैसे मान लीजिए एक व्हाइट रे है, और व्हाइट रे को प्रिज्म से गुजारते हैं तो देखिएगा इस तरह से क्या होता है? बन जाता है। इसको बोलते हैं विबजियोर, मतलब कि यहाँ होता है बैगनी रंग और यहाँ होता है लाल रंग। तो वही बोल रहा है कि सबसे अधिक अपवर्तित कौन होता है? इसका मतलब अपवर्तन किसको बोलते हैं? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना। बताइए यहाँ एक माध्यम है, यहाँ दूसरा माध्यम है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में सबसे अधिक कौन हुआ? ये तो सीधा सीधा गुजर गया। तो सबसे अधिक जो अपवर्तित हुआ वो कौन हुआ? बैगनी किरण। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बैगनी। देखिए कहाँ है बैगनी? तो आंसर बी फॉर बिहार। 119 120 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाल दिया जाता है, तो बर्फ के पिघलने पर बर्फ का सतह मतलब कि उसका तेल का सतह क्या होगा? आप जानते हैं कि मिट्टी है, अब मिट्टी का तेल, तेल तो सबसे पहले क्या है? पानी से हल्का होता है। लेकिन मिट्टी का मान ली भरा हुआ है, इसमें अगर बर्फ डालेंगे, बर्फ इसमें क्या होगा? छतना जाएगा। अब बताइए बर्फ जब छतना जाएगा तो इसका मतलब जैसे जैसे बर्फ पिघलेगा तो इसका वाटर का लेवल तो उतने, मतलब वाटर का बोलते हैं, मिट्टी तेल का लेवल तो उतने होगा, लेवल थोड़े ना घटेगा बढ़ेगा। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? आंसर वही रहेगा, मतलब वैसे ही बना रहेगा। तो आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। इसके बाद हम लोग क्या है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या है ये आपका मैथ और रीजनिंग का डिस्कशन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जीके जीएस का क्वेश्चन डिस्कशन कर लेंगे। आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि एक वीडियो में बनाते हैं वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है ना? थैंक यू।